Hello students, I hope you all are fine at home. Student, as you know, we are working from home. That is why we are providing you online classes on behalf of St. Angeles Public School, Bagpat. Student, today here we go with chapter 6 of English main course book of class 8. The title of the chapter is William Finds a Party. Student, this is a short part of a book series named Just William. Student, we have already discussed the first, second, third, and fourth part of the chapter. Today we are going to describe the fifth part line by line. But before talking about fifth part, let's take a review of part 1, 2, 3, and 4th. So student, in the first part, I told you about William. William is the main character in the series of children's book. ये जो book लिखी गई है जिसका नाम क्या है, जस्ट विलियम. इस जस्ट विलियम बुक के 39 बुक्स हैं. ये पूरी सीरीज है एक बुक्स की. तो इस बुक सीरीज का सबसे मेन कैरेक्टर जो है वो है विलियम ब्राउन. विलियम ब्राउन अपनी एक गैंग बनाकर रहता है, यानी कि उसका एक ग्रुप है जिस ग्रुप में कौन कौन शामिल है. एक तो उसका बेस्ट फ्रेंड है जिंजर और दूसरा है हेनरी और डगलस. ये बहुत ही ज़्यादा शरारती एक बच्चा है जो 11 साल का है और ये ज़्यादातर लोगों को परेशान ही करते हैं. किसी न किसी तरीके से लोगों को परेशान करते ही रहते हैं. इनकी जो गैंग इन्होंने जो अपना ग्रुप बनाया हुआ है उसका नाम इन्होंने रखा है आउटलॉज. आउटलॉज यानी कि डाकू या लुटेरे. तो एक दिन वो डिस्कस कर रहे होते हैं. विलियम अपने ग्रुप मेंबर से डिस्कस कर रहा होता है कि चलो आर्ची के घर चलते हैं. अब आर्ची कौन है? आर्ची एक व्यक्ति है, एक आर्टिस्ट जो विलियम का जानने वाला है और वो अपनी पेंटिंग्स को बेचने के लिए बनाता है, एग्जीबिशन में भेजने के लिए बनाता है. तो वो कहते हैं कि चलो आर्ची के घर चलते हैं और देखते हैं कि आर्ची क्या कर रहा है. जब वो आर्ची के कॉटेज पे पहुंचते हैं, आर्ची के घर पहुंचते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि आर्ची की आवाज़ आ रही है जो बहुत ही बेसुरी है, यानी कि वो बेसुरा गाना गा रहा है और उसके गाने की आवाज़ बाहर घर से बाहर तक आ रही है. और क्या देखता है कि बर्तनों की जो आवाज़ है वो भी बाहर तक आ रही है, यानी कि आर्ची जो है वो अपने किचन में कुछ कर रहा था बर्तनों से. अब जैसे ही वो किचन में घुसते हैं, किचन का दरवाज़ा खोलते हैं, तो एक बहुत ही अनयूजुअल कंडीशन उन्हें देखने को मिलते हैं कि किचन का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है. कोई चीज़ कहीं है, कोई चीज़ कहीं हुई है, यानी कि पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो रहा है किचन. और ये सब देख के विलियम जो है वो बड़ी जिज्ञासा से पूछता है, आर्ची तुम क्या कर रहे हो? अब आर्ची उसे देखकर थोड़ा परेशान होता है और उसे जवाब देता है कि मैं अपनी पार्टी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं अपनी पार्टी के लिए तैयार हो रहा हूँ और तुम मेरे रास्ते में मत आओ बच्चों, मैं अपनी पार्टी की तैयारी कर रहा हूँ. अब जब वो पार्टी का नाम लेता है तो डगलस जो है, जो वहाँ पास में फूड खाना रखा होता है उसकी तरफ देखते हुए कहता है, अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, इट्स जॉली गुड, ये तो बहुत अच्छा है कि तुम पार्टी की तैयारी कर रहे हो. लेकिन चारों तरफ सामान बिखरा हुआ पड़ा था जिसकी वजह से आर्ची जो था वो काफ़ी परेशान था और वो चाहता था कि ये सब यहाँ से चले जाएं. तो जैसे ही वो खाने की तरफ देखकर ये बोल रहा था तो आर्ची समझ जाता है कि ये खाना खाना चाहता है. अब आर्ची उसे वार्न करता है, उसे चेतावनी देता है, इसको मत खाना, ये मेरे मेहमानों के लिए है, ये तुम्हारे लिए नहीं है. और इतने में हेनरी जो है वहाँ उसके स्टूडियो में जाने की कोशिश करता है. जो है आर्ची है उसने अपने घर में एक छोटा सा स्टूडियो भी बनाया है जहाँ वो अपनी पेंटिंग्स को रखता है. असल में आर्ची थोड़ा अपसेट है क्योंकि उसने लास्ट एग्जीबिशन जब रखी थी तो उसकी एक भी पेंटिंग वहाँ नहीं बिक पाई थी, जिसके कारण से वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया था और इसी वजह से वो अपने इस अपसेट मूड को ठीक करने के लिए पार्टी दे रहा था. तो वो कहता है कि बच्चों तुम यहाँ से चले जाओ, मैं काफ़ी बिजी हूँ, आज मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है. तो इसी बीच डगलस जो है जिसकी नज़र पहले से ही खाने पर थी वो कहता है कि ठीक है हम चले जाते हैं, लेकिन ये बताओ कि क्या तुम्हें पार्टी में जैम टार्ट की ज़रूरत पड़ेगी? ये जो सामने रखा हुआ है जैम टार्ट एक प्रकार की डिश होती है. तो वो कहता है नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, तुम ले लो इसे. यानी कि वो समझ जाता है कि ये
खाने के लिए इसको पूछ रहा है, तो वो गुस्से में कहता है कि नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ले लो इसे और यहाँ से चले जाओ। तो फिर वो आगे पूछता है कि ये जो बोतल रखी है रेसबेरी जैम की, क्या तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी? तो कहता है नहीं मुझे नहीं है, इसे भी ले लो। तो वो कहता है ये बंस जो यहाँ रखे हुए हैं क्या इसकी ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें? तो वो गुस्से में कहता है नहीं नहीं है मुझे इसकी ज़रूरत, इसको भी तुम ले लो और यहाँ से चले जाओ। और वो गुर्राते हुए इस बात को कहता है, और इसी बीच उसके हाथ से जो जार है वो नीचे गिर जाता है ज़मीन पर। तो वो गुस्से में कहता है मैं तुम्हारे साथ यहाँ कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ अपने काम पर, तो तुम यहाँ से बेटर है कि यहाँ से चले जाओ। आर्ची बहुत परेशान था अपनी तैयारी को लेकर, जिसकी वजह से वो चाहता था कि वो यहाँ से चले जाए। थर्ड पार्ट में हमने देखा कि वो उनकी जो डिमांड है वो रुकती नहीं है। वो आगे फिर कहते हैं कि जो जेली रखी हुई है क्या तुम्हें ये चाहिए? तो कहे नहीं इसे भी ले लो। तो कहे और ये जो सैंडविच केक रखा हुआ है ये तुम्हें चाहिए जो तुमने यहाँ मिठाई से सजाया हुआ है? तो कहता है नहीं नहीं नहीं, जस्ट टेक एज मच फूड एज यू लाइक, जितना तुम्हें खाना चाहिए तुम यहाँ से ले जाओ लेकिन यहाँ से चले जाओ। थैंक्स आर्ची। विलियम अब टीम का जो लीडर है वो कहता है कि ठीक है थैंक यू आर्ची, तुमने हमें ये सब दिया। अब क्या तुम हमें एक छोटी सी बास्केट दे सकते हो? वो आखिरकार ये बात पूछता है। तो वो कहता है हाँ ले लो, अगर तुम्हें कहीं मिलती है तो तुम बास्केट भी यहाँ से ले जा सकते हो। अब जो जिंजर है वो जल्दी से ढूंढने की कोशिश करता है और एक ओवन, ओवन मीन्स भट्टी, एक चूल्हे के अंदर उसे बास्केट मिलती है और वहाँ से वो बास्केट वो उठाता ही है, साथ में एक माउस ट्रैप, चूहे पकड़ने का जाल भी वहाँ रखा था, उसको भी वो उठा लेता है, और एक आग बुझाने का रोड वहाँ रखी हुई थी उसको भी वो उठा लेता है। यानी कि कुछ सामान तो वो पूछ कर ले लेते हैं और कुछ बिना पूछे ही वहाँ से उठा लेते हैं। और उसको जो भी सामान उन्होंने आर्ची के उस लार्डर से उस कोठरे से लिया था वो सब उस बास्केट में रख लेते हैं। और रखने के बाद आर्ची से कहता है विलियम आखिर में कि चलो अब आर्ची मैं चलता हूँ। तो कहता है ठीक है थैंक यू। और चलते वक्त विलियम उसके किचन पर एक नज़र डालता है और कहता है कि हे भगवान, तुमने तो ऐसा लग रहा है जैसे सैकड़ों मेहमानों को बुलाया है आज। तो कहता है कि नहीं मैंने केवल 16 लोगों को बुलाया है, और लेकिन बस मैं 16 लोगों के हिसाब से तैयारी नहीं करता, मैं हमेशा ज़्यादा ही मान के चलता हूँ। और जब मैं ज़्यादा मान के चलता हूँ तो मैं ज़्यादा लोगों का खाना वगैरह बना के रखता हूँ। मैंने तुम्हें ही तो इनविटेशन दिए थे, और मान लो जस्ट लाइक मैंने तुम्हें इनवाइट किया है, तो जब तक तुम मना नहीं करते तब तक मैं यही उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी पार्टी में आओगे। ये वो एग्जाम्पल दे रहा है। तो कहता है कि मैंने 16 लोगों को इनवाइट किया था और 16 में से किसी भी व्यक्ति का मुझे रिप्लाई नहीं आया कि वो नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे ये उम्मीद है कि वो आएंगे, यानी कि वो 16 के 16 लोग आएंगे, और इसी वजह से मैंने फालतू लोगों का खाना बनाया है। तो ये एट लास्ट वो कहता है। अब इसकी ये बात सुन के यानी कि उसे याद आता कि हाँ इसने मुझे लेटर्स भी दिए थे पोस्ट करने के लिए। अब ये बात सुन के क्या होता है, इन द फोर्थ पार्ट में हमने देखा कि जब उसकी ये बात सुनता है तो जो विलियम है उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, और उसे याद आता है कि अरे हाँ इसने तो मुझे लेटर्स दिए थे पोस्ट करने के लिए, लेकिन मैंने उनको पोस्ट ही नहीं किया। और मुझे अच्छे से याद है कि जिस दिन इसने मुझे लेटर दिए थे, अब वो जल्दी से क्या करता है, बास्केट को लेकर बाहर आ जाता है और अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करता है, अरे हाँ भाई इसने मुझे लेटर्स दिए थे और मैंने उस दिन रेन कोट पहना था अपना, और मैंने वो लेटर पोस्ट नहीं किए। अब वो सभी जल्दी से दौड़कर विलियम के घर पहुंचते हैं और घर पहुंच जाकर उसका रेन कोट तलाश करते हैं। तो रेन कोट में उनको वास्तव में वो 16 अनपोस्टेड लेटर मिलते हैं। अब विलियम पूरी तरीके से डर जाता है और कहता है कि मैंने तो इन्हें कभी पोस्ट ही नहीं किया। और बेचारा आर्ची जो है वो पार्टी की तैयारी कर रहा है, और ऐसी पार्टी की तैयारी कर रहा है जिसमें एक भी मेहमान आने वाला नहीं है, क्योंकि जब मेहमानों को इनवाइट ही नहीं किया गया तो आएगा कौन। वी हैव गोट टू डू समथिंग, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। लेट्स आस्क द पीपल सजेस्टेड हैनरी। अब हैनरी जो है वो सजेशन देता है कि चलो अभी बुला लाते हैं लोगों को। तो जब विलियम लेटर्स पे नाम पढ़ता है तो कहता है नहीं, ये तो मेरी जो सिस्टर है एथल,
एथल उसकी सिस्टर का नाम है। वो कहता है ये तो सभी मेरी एथल जो सिस्टर है उसकी दोस्त हैं, उसके दोस्त हैं, और ये सभी आज टेनिस क्लब में हैं, यानी कि आज वो भी नहीं आ सकते, उनका भी कोई मैच या टूर्नामेंट वगैरह है। तो वो कहते हैं कि चलो, जिंजर एक सजेशन देता है कि चलो ऐसा करते हैं, हम नहीं चलते हैं और हम ही उसका खाना चट कर जाते हैं। तो विलियम कहता है कि नहीं, हमें कोई ना कोई पार्टी अरेंज करनी होगी, क्योंकि हमने पिछली पार्टी भी, जो बेचारा आर्ची है उसकी पिछली पार्टी भी हमने बर्बाद कर दी थी। तो जैसे वो बाहर निकलते हैं पार्टी की तलाश में, तो तभी क्या होता है, 3 कार निकल आकर रुकती है सड़क पर, और हर कार में से 4-4 लोग बाहर आते हैं। अब उनको देखकर विलियम की आंखें चमक जाती है और उसके दिमाग में एक शैतानी भरा आइडिया आता है कि चार चार व्यक्ति निकले, यानी कि 12 लोग हैं, तो ये लोग जो है ये आर्ची की पार्टी के लिए अच्छे रहेंगे। वो लोग किसी मैप पर आर्ग्यू कर रहे थे। वो लोग जो हैं, जो गाड़ी से उतरे थे, वो किसी मैप पर आर्ग्यू कर रहे थे, यानी कि उन्हें कहीं जाना था। तो वो आगे क्या करते हैं, लेट्स सी, देखते हैं। इट वॉज अबाउट 4 पार्ट, नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन पार्ट 5 लाइन बाय लाइन, सो प्लीज़ पे अटेंशन हियर। अब आगे क्या होता है, ए मैन आस्क्ड विलियम। अब उनमें से जो व्यक्ति वहाँ गाड़ी में से उतरे थे, वो क्या करते हैं, वो विलियम से पूछते हैं, आर वी एनीवेयर नियर मार्लेक। तो देन वो पूछते हैं विलियम से, आर वी एनीवेयर नियर मालरेग। मालरेग एक जगह का नाम है। तो वो पूछते हैं कि क्या हम मालरेग नाम की कोई जगह के आसपास हैं। अ वुमन सेड, और उन्हीं में से एक महिला बोलती है, वी वॉन्ट टू बाई सम पिक्चर्स। हम कुछ पिक्चर्स खरीदना चाहते हैं, फ्रॉम अ फेमस आर्ट कलेक्शन। एक प्रसिद्ध आर्ट कलेक्शन से हम कुछ पेंटिंग्स, कुछ पिक्चर्स खरीदना चाहते हैं। डू यू नो द वे टू दिस प्लेस। क्या तुम इस जगह जाने का रास्ता जानते हो। अब विलियम वॉज नॉट लिसनिंग। विलियम कोई बात सुन ही नहीं रहा था। अ शॉर्ट कट अक्रॉस द फील्ड वुड टेक दैम टू आर्चीज कॉटेज इन अ फ्यू मिनट। अब उसे तो सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई दे रही थी कि एक छोटा सा शॉर्टकट लेते ही, एक फील्ड से होते हुए, एक खेत से गुजरते हुए, वो टेक दैम, अगर वो खेत से एक शॉर्टकट लेंगे तो क्या होगा, वो बहुत ही कुछ ही मिनटों में आर्ची के कॉटेज में पहुंच जाएंगे। तो ही डिसाइडेड नॉट टू वेस्ट टाइम इन इन्विटेशंस एंड एक्सप्लेनेशन। इसलिए विलियम ने तुरंत अपना दिमाग लगाया और उसने सोचा कि इनविटेशन में और एक्सप्लेनेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसने ये निश्चय किया कि वो इनविटेशन और एक्सप्लेनेशन में टाइम वेस्ट नहीं करेगा। और क्या कहता है उनसे, कम दिस वे, आइए इस तरफ आइए। ही सैड, उसने कहा, क्लाइंबिंग अ फेंस। फेंस मीन्स होता है बाड़ा, यानी कि खेतों के चारों तरफ जो एक बाउंड्री लगा देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फेंस। तो वो एक फेंस पे चढ़ते हुए कहता है, कहता है कि आइए, हाँ इधर से आइए, मैं जानता हूँ इस प्लेस को, जस्ट कम फॉलो मी, मेरे पीछे आइए। हेसिटेंटली हेसिटेंटली द ग्रुप फॉलोड। अब हिचकिचाते हुए जो पूरा ग्रुप था 12 लोगों का, वो उसके पीछे पीछे चल देता है, उसका अनुसरण करता है, फॉलो करता है उसको। विलियम फ्लंग ओपन आर्चीज डोर। अब विलियम जो है वो झटके से आर्ची का दरवाज़ा खोलता है और कहता है, हियर दे आर आर्ची, ये लो, ये आ गए आर्ची। अब आर्ची को कहता है वो कि आर्ची देखो, आपके मेहमान जो थे वो आ गए, ये लो वो आ गए। अब आर्ची केम आउट ग्रीनिंग। अब जो आर्ची है वो बाहर आता है ग्रीनिंग करते हुए, यानी कि मुस्कुराते हुए, सो गुड ऑफ यू टू कम। तो वो कहता है कि आपका आना बहुत अच्छा रहा, आपके सो गुड ऑफ यू, आप कितने अच्छे हैं, आप यहाँ पर आए। आर्ची बिकेम द परफेक्ट होस्ट। अब जो है आर्ची वो सोच रहा है कि मेरी पार्टी, यानी कि मैंने जो दावत दी है लोगों को, वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो आर्ची जो है बिकेम द परफेक्ट होस्ट। अब वो एक बेहतरीन मेज़बान बन चुका था, ऑफरिंग फूड एंड ड्रिंक्स। और वो क्या कर रहा था, अपने मेहमानों को फूड और ड्रिंक्स ऑफर करा रहा था। ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिज गेस्ट फेस। और यहाँ तक कि उसने अपने मेहमानों के चेहरों को पहचाने भी नहीं, लेकिन उसने शर्म के वजह से, किसी वजह से कुछ कहा भी नहीं कि कौन है ये, लेकिन बस ये था कि हाँ ये मेरे मेहमान हैं और ये मेरे पास आज मेरी पार्टी में आए हैं। तो इसने सबको ड्रिंक और फूड ऑफर करना शुरू कर दिया। बट ही वॉज नॉट वरीड, लेकिन वो चिंतित नहीं था। हालांकि वो पहचान नहीं पा रहा था किसी को भी, वो देख रहा था कि अरे सब अनजान लोग हैं, लेकिन फिर भी उस चिंता नहीं थी उसे, क्योंकि वो जानता था कि मैंने फालतू खाना बनाया हुआ है।
हिज गेस्ट वर स्लाइटली बिविल्डर्ड, उसके जो गेस्ट थे वो थोड़ा, स्लाइटली मीन्स होता है थोड़ा, एंड बिविल्डर्ड मीन्स होता है हैरान। तो वो कहते हैं उसके जो गेस्ट थे वो थोड़ा हैरान थे। दे वेंट इन टू द स्टूडियो, और वो घूमते हुए आखिरकार उसके स्टूडियो में पहुंचते हैं, और फिर वहाँ की जो पेंटिंग्स रखी हुई थी वो उन पेंटिंग्स के बारे में बातें करते हैं। आई कांट अंडरस्टैंड एनी ऑफ दैम, मुझे तो इनमें से कोई भी समझ नहीं आ रही है, पेंटिंग्स के बारे में वो बात कर रहे हैं। हालांकि जो आर्ची है, अब उसका बेचने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वो तो पार्टी के हिसाब से सोच रहा था। और ये लोग जो आए थे, ये किस लिए आए थे? ये पेंटिंग्स खरीदने के लिए आए थे, और इन्हें जाना कहीं और था पेंटिंग खरीदने के लिए। लेकिन आर्ची विलियम जो है इन्हें आर्ची के घर ले आया था। तो कोई दूसरा मेंबर कहता है कि दे डोंट सीम टू मीन एनीथिंग, इन पेंटिंग्स का कोई मीनिंग तो निकल नहीं रहा है। दे वॉन्ट, अरे इनका मीनिंग नहीं निकलेगा, दे आर मॉडर्न आर्ट, ये तो मॉडर्न आर्ट है आज की। तो ये डिस्कशन चल रहा है उन पेंटिंग्स के बारे में उन गेस्ट में आपस में। तो सडनली क्या होता है, टू आर्चीज अमेजमेंट, आर्ची की मतलब आर्ची को बड़ी हैरानी हैरानी होती है, अमेजमेंट होती है। दे गेव हिम अ चेक, वो उसे चेक देते हैं, एंड लेफ्ट, और वहाँ से चले जाते हैं, कैरिंग हिज पेंटिंग्स, उसकी पेंटिंग्स को लिए हुए। ये यानी कि जो पेंटिंग्स हैं वो उसको लेकर चले जाते हैं, उसको एक चेक देते हैं और उसकी पेंटिंग्स लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब उसे बड़ी हैरानी होती है, यार ये मेहमान हैं और क्या कर रहे हैं, ये पेंटिंग्स लेके जा रहे हैं और मुझे चेक दे के जा रहे हैं। स्टैंडिंग एट द गेट, और जब वो उनको विदा कर रहा था तो वो अपने गेट पर खड़ा हुआ था। तो गेट पर खड़े हुए ही सा एथल, उसने एथल को देखा। एथल, एथल कौन है? वो परफेक्ट होस्ट था, बन रहा था इस वक्त, और उसने अच्छे से उनकी खातिर की। और जब उन्होंने पेंटिंग्स देख ली, तो पेंटिंग्स देखने के बाद कुछ देर डिस्कशन करने के बाद उन्होंने क्या किया, उन पेंटिंग्स को लिया अपने साथ और उन्हें आर्ची को एक चेक थमा दिया, और चेक देने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। और अब जो है आर्ची वो अपने गेट पर खड़ा हुआ है, और गेट पे खड़े हुए वो एथल को देखता है और उसके दोस्तों को देखता है। एथल जो विलियम की सिस्टर है, जिसको उसने इनवाइट भी किया था। तो वो सोचता है कि ये तो और मेहमान थे, और अब मेरे जो ये मेहमान हैं एथल और उसके दोस्त, ये और आ रहे हैं। तो कहते हैं द रेस्ट ऑफ हिज पार्टी, यानी कि जो उसकी पार्टी के और बाकी बचे हुए मेहमान थे, ही रश टू मीट दैम, वो जल्दी से भाग कर जाता है उनसे मिलने के लिए। अब आगे क्या होता है, वी विल डिस्कस अबाउट it in the next part. It is end of part 5th. So students, we will meet you again with the 6th part of the chapter. Till then, stay at home, be safe. Thank you, have a nice day.